और इसके बाद एक गुरु भजन के लिए तैयार रहेंगे भाई हरिनाथ जी। जब तक भैया रहे कुछ घोषणाएं हैं। मान मालती दीदी, राम प्यार दीदी, किरण दीदी, पूर्णी दीदी, अमृता दीदी, शुक्ल चौपाल, जेलस देवी, फूलो देवी, लवरी देवी, लक्ष्मी देवी, अजीता कुमारी, निशा कुमारी, सुधा देवी, चांदनी कुमारी, बचिया देवी, नगीना देवी, सत्या देवी, ललिता देवी, परमिला देवी, राधे चौपाल, इन सभी भाई बहनों ने आज से इस क्षण से अपने मन से जगत गुरु महेश्वर शिव को अपना गुरु मानी है। कृपया इनकी शुभ सूचना शिव के अनंत अंतरिक्ष साम्राज्य में संप्रेषित की जाती है। कृपया दर्ज किया जाए। जागा जागा महादेव। जय रहे। हेलो हेलो, आप सबों को मेरा प्रणाम। देखिए भाई बहन, एक जगह कहीं पे लिखा हुआ हम पढ़े थे, लिखा था कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका नाम नहीं होता है। कोनो बच्चा जन्म लेता है तो उसका नाम नहीं होता है, लेकिन उसके साथ श्वास होता है। और जब वही बच्चा बूढ़ा होकर मर जाता है तो उसका नाम होता है, लेकिन उसके साथ श्वास नहीं होता है। इसी श्वास और नाम के बीच की जो दूरी है ना, उसको क्या कहते हैं? जिंदगी। हमने पढ़ा था। होता क्या है, शिव को गुरु मानने के बाद हम लोग चलना शुरू किए, चल रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं। हे महादेव, हमर कोठा ढलाई करवा दीहा तो तोहर चर्चा कह देबो, नहीं ढलेबो, नहीं करबो। अधिकांशतः ऐसा पाया जाता है मनौती चर्चा। इसका मूल कारण है कि शिव गुरु की शिष्यता है क्या, हमने गुरु किया क्यों, इस बात से अनभिज्ञ है। देखा देखी में चर्चा करते हैं, फलाना करा रहल छे तो हमहू मान दै छियै। हमर बेटा के उपनयन भ जाए, जनेऊ भ जाए, विवाह भ जाए, बेटा के सर्विस भ जाए, चर्चा करा देबै, नहीं हेतै नहीं करेबै जी। नहीं, हम और आप जानते हैं अच्छे ढंग से, यह जो जिंदगी है ना, जिंदगी हमको और आपको मिला है, इस जिंदगी को किस तरह से जीना है, यह जीवन जीने की कला हमारे गुरु शिव सिखाते हैं। महागुरु महादेव को हम लोगों ने अपने घर का सदस्य बना दिया। और सदस्य में भी निचला सदस्य नहीं, सबसे ऊपर वाला सदस्य, यानी सबसे बड़े सदस्य। हम कैसे रहेंगे यह गुरु बताएंगे, हम कहां जाएंगे यह गुरु बताएंगे, हम क्या खाएंगे, यानी हमारे आपके जीवन के दिनचर्या में उस महागुरु महादेव को शामिल किए हैं और उनके दिशा निर्देश से हमको आपको चलना है। अब चलना है गुरु के दिशा निर्देश से, तो हमको और आपको एक काम मिला। काम क्या मिला? लोगों को शिव से जोड़ना, जिसको दूसरा सूत्र कहते हैं। अपने गुरु शिव से दूसरे को जोड़ना है, यही शिव चर्चा है। इतना बड़ा पंडाल, इतना लाइट साउंड सब कुछ लगा करके एक ही काम होता है, लोगों को शिव से जोड़ना है। अब जोड़ने का जो क्रम चला, हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी अपना शरीर त्यागने से पहले शिव शिष्यता की नाव कैसे चलेगी, इसके लिए उन्होंने एक दिशा निर्देश निर्गत करके गए, एक सिस्टम बना करके गए। उस सिस्टम के तहत हम लोग को चलना चाहिए।
अगर अपने गुरु से प्रेम है तो चलना चाहिए, नहीं प्रेम है तब तक कोई बात ही नहीं है। क्योंकि कभी भी प्रेमी अपने प्रेम पात्र के अधीन होता है, प्रेमी अपने प्रेम पात्र के अधीन होता है। अब मान लीजिए हमको हमारी पत्नी से खूब प्यार है, सबको होता है, बहुते को नहीं होता है। प्यार है, पत्नी से प्रेम है, पत्नी को पसंद है लाल साड़ी, हमको पसंद था हरा वाला साड़ी। संभव है? हरा साड़ी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पत्नी से प्रेम है तो पत्नी की इच्छा से चलना होगा। इसीलिए हमारे साहब श्री कहे हैं, आओ चले शिव की ओर। अपनी ओर से क्या चलिएगा, कितना देर चलिएगा, इसीलिए शिव की ओर से चलिए। अब इस ओर से चलने में होता क्या है, हम आपके सिंहवाड़ा प्रखंड की बात कर रहे हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इस प्रखंड में जहां भी आयोजन होता है हमें सूचना मिलती है और हम हर संभव यहां आने का प्रयास करते हैं और आते भी हैं। आप लोगों को बता दूं कि आप जितने भाई बहन यहां आए हैं, कै बजे घर से निकले होंगे? 1 बजे से चर्चा है, सबको पता है 1 बजे से चर्चा है। 10 मिनट पहले पहुंचना है, आधा घंटा पहले पहुंचना है। उस हिसाब से घर की दूरी देख करके हम और आप चलते हैं। कोई आधा घंटा में पहुंचने वाले हैं, कोई 1 घंटा में पहुंचने वाले हैं, उसी हिसाब से चलते हैं। जानते हैं मैं कै बजे घर से निकलता हूं? जिस दिन हमारे गुरु शिव की चर्चा होती है, मैं अपने घर से 8:30 से 9 बजे अपना घर छोड़ देता हूं और दोबारा पहुंचूंगा वहीं जब यह आयोजन को विराम किया जाएगा। सब अपने घर जाएंगे, तब मैं अपने घर जाता हूं। क्यों? आखिर ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? क्योंकि हमारे गुरु की चर्चा में कहीं से किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो, कौन आए कौन नहीं आए, या अपने आप में भार ले लेता हूं। कोई हमको भार देते नहीं है कि तुमको ये करना है वो करना है, स्वयं से भार समझता हूं, ले लेता हूं और चल देता हूं। अब देखिए साहब श्री जो नियम बना के गए, हर जिला में जिला कमेटी का गठन होगा, शिव गुरु कार्य समिति है ना, उसमें एक अध्यक्ष, सचिव और कुछ सदस्य होते हैं, लगभग 21 सदस्य। वह एक टीम बना, वो टीम का अब काम है जिला कमेटी का कि वो अपने जिला के हर प्रखंड में, हर प्रखंड स्तरीय अध्यक्ष सचिव का चुनाव करते हैं बैठक करके। जैसे कहते हैं ना आम सभा, तो हम लोगों के शिव गुरु कार्य में बैठक होता है और इस बैठक के तहत अध्यक्ष सचिव और 21 सदस्य का चुनाव किया जाता है। अब जिम्मेवारी दे दिया जाता है प्रखंड के अध्यक्ष को एवं उसके साथ जो 21 सदस्य हैं कि आप लोग अपने प्रखंड में जितना भी पंचायत है सारे पंचायत में बैठक करके अब आप जो है पंचायत का अध्यक्ष सचिव चुनिए, सदस्य चुनिए और वहां चुनाव करके उस पंचायत का भार उस पंचायत अध्यक्ष को सौंप देना है। अब देखिए भाई साहब, जब पंचायत तक पहुंच गए तो पंचायत वाले क्या करेंगे, अपने पंचायत के हर वार्ड में चुन लेंगे और जब ये हर वार्ड में चुनेंगे तो एको गो घर छूटा हुआ रहेगा? नहीं छूटेगा। हमारे साहब श्री इतना सुंदर सिस्टम बना के गए हैं। अब देखिए हमको केवटी प्रखंड का भार दे दिया गया और इस आपके प्रखंड में जहां कहीं भी आयोजन होता है, अगर 1 बजे आयोजन है 12:30 बजे सबके सब उपस्थित हो जाते हैं। इस सिंहवाड़ा प्रखंड के अलावे और भी कई प्रखंड है, वहां भी मैं जाता हूं, अवसर मिला है। वहां अगर 1 बजे चर्चा का समय दिया गया है ना, तो 2 बजे से पहले शुरू नहीं होगा।
ऐसा हमने देखा है। तो हम लोगों को यह भार लेकर के कि हमें अपने गुरु का काम करना है, यह समझते हुए अगर निकलते हैं, या अपने मन मस्तिष्क में बिठा लेना है कि मेरे गुरु का काम है, हमें हर हाल में 100 समय उपस्थित होना है। 100 आदमी अपना अपना सोच लीजिए ना कि हमको समय पे पहुंचना है, खुदे ना सब पहुंच जाएंगे। अगर यह मन में रखिएगा कि वो पहुंच जाएंगे तब हम पहुंचेंगे, पहले वो जाएंगे तब हम जाएंगे, तब तो संभव नहीं है। तो आपके प्रखंड का बड़ा सुंदर नियम है। हम अपने गुरु से दया की याचना करते हैं कि हर प्रखंड में इसी तरीके का समय अनुसार जो है, समय सारणी जो है वह लोग पकड़े, अपने गुरु का काम आगे बढ़ाए। अब देखिए, हमको जो केवटी प्रखंड का भार दिया गया, हम कई प्रखंड में पुराने पुराने भाई सबको जानते हैं। फोन करके कहते हैं भैया तनी पंचायत का बैठक करवा दीजिए ना। अच्छा बाद में बात करेंगे, कहते हैं बाद में बात करेंगे। फिर एक सप्ताह के बाद 10 दिन के बाद भैया तनी पंचायत का बैठक करवा दीजिए ना। अच्छा बाद में बात करते हैं। यानी वो व्यक्ति ठीक से बात तक नहीं करते हैं। कितने तो यह भी बोलते हैं कि हमारा उम्र हो चुका है। एगो भाई हमारे बोले थे कि मेरा उम्र इतना हो चुका है। हमको याद आया, हमारे आदरणीय विष्णुधारी पाठक भैया जब शरीर में थे तो हम लोग पटना गए थे। हमारे राजाराम भैया, विद्यानंद भैया सबके सब गए थे, मैं भी गया था। उस संगोष्ठी का नाम था शिव गुरु युवा संगोष्ठी। युवा मतलब जवान, सयाना। अब पाठक जी का उम्र लगभग 80-85 वर्ष। पाठक जी चले हम लोग के साथ।